दोस्तों, अगर आपको हमारे चैनल से जुड़ना है तो नीचे रेड कलर का आपको सब्सक्राइब दिख रहा होगा, इस पर आप लोगों को दबाना है। उसके बाद बेल आएगी, बेल पर भी दबाना है। फिर 3 ऑप्शन दिखेंगे, ऑल वाले ऑप्शन पर दबा लेना है। बस आप चैनल से आप जुड़ गए हैं, अब हर जानकारी आपके पास हमारी। नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की सच्ची खबरों में आप सबका स्वागत है। फटाफट वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और पूरा वीडियो भी देख करके जाइएगा। और जो भी भाई बहन चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग चैनल को अपने सब्सक्राइब करके बेल जरूर दबाना। सबसे पहले एक खुशखबरी आपको हम दे दें, आंगनबाड़ी से जो हमारी सहायिका बहनें होती हैं उनका प्रमोशन होने के लिए एक सरकारी आदेश यहां पर हमारे पास पहुंचा हुआ है और ये आदेश आपको दिखाएंगे। इसके अलावा बहुत सारे आदेश हैं जो आप लोगों के काम के हैं, सबके काम के हैं, आंगनबाड़ी बहनों के भी काम के हैं। और देख करके जाइएगा, अलग अलग राज्यों से अलग अलग खबरें आपको हम दिखाने जा रहे हैं। पहली जो खबर आ रही वो है आपके ग्वालियर से जारी है, शहरी जो है परियोजना से 5 जनवरी को ग्वालियर में एक लेटर निकाला गया है और यहां पर देखो 2 नाम भी लिखे हैं, श्रीमती गीतांजलि कुशवाहा पर्यवेक्षक सेक्टर 1 से और गायत्री देवी सिंह पर्यवेक्षक सेक्टर 4 से। और विषय में लिखा है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पद पर सहायिकाओं का चयन करने के संबंध में यह लेटर है। और इसमें आपको बताएंगे मध्य प्रदेश शासन और की तरफ से जारी एक सूचना और उसमें क्या क्या चीजें कही गई हैं। इसमें लिखा है कि संदर्भित पत्र के अनुक्रम में नवीन यानी नए जो निर्देश हैं उनके अनुसार परियोजना के अंतर्गत आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता के 25% जो पद हैं वो आंगनबाड़ी सहायिका बहनों से भरे जाएंगे, मतलब उनका प्रमोशन करके भरा जाएगा। अगर मान लीजिए भविष्य में भर्ती आती है एमपी में और मान लीजिए 100 भर्तियां आती हैं तो 100 में जो है अगर रिक्त 100 पद पड़े हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के तो उनमें 75 जो पद होंगे, 75% जो पद होंगे वो सीधी भर्ती के होंगे और 25% जो पद होंगे वो सहायिका बहनों को उस पर प्रमोट किया जाएगा, ऐसा इसमें लिखा है। इसके अलावा आपको बताते हैं कुछ यहां पर 6 बिंदु लिखे हैं जो सहायिका बहनों के काम के हैं, आप लोग इसको ध्यान से सुनिएगा। इसमें लिखा है आंगनबाड़ी जो है यहां पर सहायिका द्वारा कार्यकर्ता पद रिक्त होने की स्थिति में 10 वर्ष की सेवा संतोषजनक रूप से पूर्ण की हो। अगर आपके वहां जहां सहायिका बहन है और आंगनबाड़ी का पद खाली है तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपको अपने वहां पर कम से कम 10 साल तक जो है आपने सेवा भी कर ली हो। ऐसा नहीं है कि आप जो है अभी 5-6 साल हुए हैं आपको और आंगनबाड़ी का पद वहां पर खाली पड़ा और आप सोचिए कि हमारा हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि वहां पर पद भी खाली होना चाहिए आपके वहां। और दूसरी बात आपके वहां पर जो है क्या होना चाहिए, वो 10 साल की सेवा। देखो पद आपके वहां नहीं खाली है, हो सकता है आपके गांव में जो दूसरे किसी केंद्र पर खाली है अड़ोस पड़ोस में, तो वहां पर भी तैनाती की जा सकती है। आस पड़ोस के बीच आंगनबाड़ी जो सहायिका होती है उनको भी तैनाती दे दी जाती है और 25% तैनातियां होती हैं, लेकिन 10 साल आपकी सेवा अवधि जरूर होनी चाहिए। इसके अलावा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हेतु निर्धारित सभी शैक्षणिक एवं अन्य योग्यताएं शासन के पत्र संख्या पड़ी है जो है 10/7/2007 में निकला था, वो भी उसमें पूर्ण करती हूं। यदि किसी ग्राम नगरीय क्षेत्र के वार्ड के आंगनबाड़ी केंद्र में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का पद रिक्त होता है तो उसी केंद्र की सहायिका कार्यकर्ता की योग्यता रखती है तो सर्वप्रथम उसकी नियुक्ति होगी। और मान लीजिएगा अगर कोई सहायिका बहन है आपके वहां आंगनबाड़ी वाला पद खाली पड़ा है, वहां पर वो नहीं है और केंद्र खाली है, और तो ऐसे में और आपकी 10 साल सेवा अवधि भी हो गई तो सबसे पहले आपका प्रमोशन होगा। ये नहीं कि बाहर की किसी अन्य जो है केंद्रों की सहायिका आकर के आपके वहां करवा लेंगे और आप रह जाएंगे, ऐसा नहीं। सबसे पहले प्राथमिकता आपको ही मिलेगी। इसके अलावा लिखा हुआ यदि किसी ग्राम नगरीय क्षेत्र के वार्ड में 1 से अधिक आंगनबाड़ी केंद्र है और वहीं कार्यकर्ता का पद रिक्त हुआ है तो उसी ग्राम नगरीय क्षेत्र के वार्ड में कार्यरत आंगनबाड़ी सहायिकाएं जो कार्यकर्ता पद की योग्यता रखती हैं उनकी आपस की शैक्षणिक योग्यता की मेरिट में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली सहायिका की नियुक्ति कर दी जाएगी। यदि 1 से अधिक कार्यकर्ता के पद रिक्त हुए तो चयन कुल जो है कार्यरत योग्याधारिता सहायिका की शैक्षणिक योग्यता की मेरिट के आधार पर चयन कर दिया जाएगा। इसके अलावा है किसी ग्राम नगरीय क्षेत्र के वार्ड में 10 वर्ष की सेवा पूर्ण कर एवं अन्य योग्यताधारी सहायिका उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में ही विज्ञापन जारी करके नियुक्ति की कार्रवाई की जाए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद से कार्यरत के जो है पद पर पदोन्नति से रिक्त पद पर जो है नियुक्ति शासन के जो पत्र हैं 10/7/2007 द्वारा जारी निर्धारित प्रक्रिया से की जाए। और वर्तमान में जो है यहाँ पर लिखा है जो है निम्नानुसार कार्यकर्ता के पद हेतु सहायिकाओं की नियुक्ति की जानी है। जैसे आपके वार्ड नंबर 15 में है बुद्ध विहार और 14 है जो आपका गुदड़ी क्रम 2 करके है। इसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता देखो यहां पर लिखा नीचे इसमें डैश करके त्याग पत्र देने के कारण वो भी एक पद खाली है और आगामी 6 माह में सेवानिवृत्ति एक होने वाली है गुड़दी वगैरह उसमें, तो इसलिए जो है ये मध्य प्रदेश से वहां से एक लेटर आया था ग्वालियर से। सोनी तोमर बहन है, उन्होंने ये जानकारी हमें भेजी हुई है, बहन को बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ एक ये देखो उन्होंने और लेटर भेज दिया था ग्वालियर से, वहीं शहरी परियोजना 2 से, इसमें जो है
महाराजपुरा वगैरह है, वहां पर त्याग पत्र एक उन्होंने दे दिया है, वो पद खाली हो जाएगा। आदर्श नगर 2 है, यहां पर भी त्याग पत्र आंगनबाड़ी ने दे दिया है, तो इनका भी यहां पर पद खाली हो जाएगा। तो इसमें भी वही लिखा हुआ है कि जो है यहां पर उक्त वार्ड अंतर्गत कार्यरत सहायिका की वरीयता सूची 2 दिवस में तैयार करके अग्रिम कार्रवाई हेतु प्रस्तुत करें। विकास खंड स्तरीय समिति के समक्ष अनुमोदन हेतु सूची समय समय से प्रस्तुत की जा सके, इसीलिए यह मांगा गया है। और परियोजना अधिकारी महिला बाल विकास विभाग शहरी जो है क्रमांक 2 ग्वालियर, वहां से एक ये भी देखो निकला हुआ है। तो ऐसे जहां जहां मध्य प्रदेश में देखो अगर पद खाली होंगे तो सहायिका बहनों का 25% के हिसाब से देखो प्रमोशन भी कर दिया जाएगा, बाकी सीधी भर्ती में जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों आगे चलते हैं और आपको बताते हैं सीतापुर से एक जारी आदेश। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में डीपीओ महोदय ने एक लेटर निकाला है, उसमें कहा है कि अवगत हो कि शासन द्वारा संचालित सुमंगला योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थी को प्रथम किस्त का लाभ आप द्वारा दिलाया गया, जिनकी सूची जो है आपके मेल आईडी पर इस आशय से प्रेषित की गई है, किसकी, आपके सीडीपीओ की, तो उनकी आईडी पर भेजी गई है। लाभार्थी को द्वितीय किस्त का लाभ दिलाने तथा जो प्रथम किस्त का लाभ पाने वाले हैं उन सभी लाभार्थियों का रजिस्ट्रेशन करा दिया गया है, और यदि अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया है तो उन सभी पात्र लाभार्थियों को सुमंगला योजना के अंतर्गत 1 सप्ताह में जो है अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराते हुए प्रत्येक आंगनबाड़ी कार्यकर्ती से जो है इस आशय का प्रमाण पत्र लेना है कि सुमंगला योजना के अंतर्गत सभी पात्र लाभार्थियों का प्रथम व द्वितीय किस्त का रजिस्ट्रेशन करा दिया गया है। वर्तमान में केंद्र में कोई भी प्रथम व द्वितीय किस्त के पात्र लाभार्थी अवशेष नहीं है। अब देखो यहां पर आंगनबाड़ी से रजिस्ट्रेशन मांगा जा रहा है, और मान लीजिए रजिस्ट्रेशन वगैरह पहले आंगनबाड़ी बहनों ने करवा दिया, अब किसी ने रिसीविंग उसकी निकलवाई नहीं है कन्या सुमंगला योजना की, तो अब फिर आंगनबाड़ी बहनें बेचारी दौड़ दौड़ करके और ऐसे रिसीविंग के चक्करों में फिर से जो है सब करेंगी, या अपने वहां के लाभार्थियों से कह देना अपना निकलवा करके आकर के दें। ये चीजें हैं, इनको समझिए। और विभाग जो है ये नहीं सोचता है कि कितने जो है खर्चा कितना आता है हर एक चीजों में, और फिर भी जो है काम ऐसे सौंप दिए जाते हैं। ये रहा आप लोगों का उसका प्रारूप, और प्रारूप देखो हर एक चीज का जरूरी होता है, इसको आप लोग देखिए। क्रम संख्या, परियोजना का नाम, मुख्य सेविका का नाम, परिक्षेत्र का नाम, परिक्षेत्र में संचालित आंगनबाड़ी केंद्र की संख्या, सुमंगला योजना के अंतर्गत प्रथम व द्वितीय किस्त के पात्र लाभार्थियों की संख्या, कितनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती द्वारा प्रथम व द्वितीय किस्त के रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र किया गया उनकी संख्या, इसमें सब कुछ लिख दिया गया है, और ये सब चीजें नीचे वही दी हुई हैं। अब आगे आपको दिखाते हैं और एक ये हमारे पास जो जानकारी थी, सुमन लता बहन है और सीतापुर से है, मछेरटा वगैरह पड़ता है वहीं पर गिंदरिया, वहीं से आंगनबाड़ी बहन है। इसके अलावा आपको बताते हैं एक और हमारे पास सरकारी आदेश आया था, मैंने कहा था पूरा वीडियो देख करके जाएं, और पूरा वीडियो ही आप लोग देख करके जाया करें। ये 2 दिसंबर को निकला था दोस्तों, और यहां पर आपको बता दें बाल विकास सेवा पुरस्कार विभाग की तरफ से था। डीआईए जो पोर्टल है उसके संबंध में ये लेटर निकला हुआ था, तो यहां पर रियल टाइम रिपोर्टिंग से जुड़ा हुआ ये लेटर आपको हम दिखा रहे हैं। इसमें लिखा है कि प्रदेश के लगभग 1,88,000 आंगनबाड़ी केंद्रों द्वारा लगभग 1,60,00,000 लाभार्थी को वितरित की जा रही यही आपकी जो अनुपूरक पुष्टाहार है उसके संबंध में है, और निदेशालय स्तर से लाभार्थियों की संख्या तथा प्राप्त सूचना 2 वर्षों से अधिक समय तक जो है ना ही जो है लिखा हुआ अध्यावधिक वगैरह की गई है, ऐसे करके है, और उसका किसी भी तरह का सत्यापन किया गया है। तो सत्यापन को लेकर के चीजें आ रही, तो डीआईए पोर्टल पर आप लोगों को उसका सत्यापन टाइप का करना है, उसी के संबंध में है। अब इसके अलावा नीचे आप लोगों को ले चलते हैं, इसमें देखते हैं और हमारे पास अभी लिखा हुआ, जैसे ये वाले इसमें यहां पर कुछ डैश भी है, जैसे लिखा है इस क्रम में यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रत्येक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का आधार और मोबाइल नंबर दर्ज किया जाए। मोबाइल नंबर के अभाव में अनिवार्य रूप से आधार हेतु समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को इस पोर्टल पर रजिस्टर कर लॉगिन कराया जाए, और साथ ही समस्त अधिकारी गण को जो है इस श्रृंखला के भाग है लिखा हुआ, और सभी को आधार एवं मोबाइल नंबर के आधार पर डीआईए पोर्टल में रजिस्टर कर लिया जाए, ताकि समस्त प्रक्रिया इसी पोर्टल पर जो है क्रियाशील, और ये काम जो है पहले भी हो चुके हैं। जहां जहां आंगनबाड़ी स्तर पर की जाने वाले रिपोर्टिंग में आवश्यकता के अनुसार कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से मासिक आख्या समय से पोर्टल पर दर्ज की जाए। सीएससी को भी इस कार्य में सहयोग हेतु आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के अनुरोध पर आख्या दर्ज करने हेतु रजिस्टर व लॉगिन दिया जाए, ऐसे करके बोला जा रहा है। तो ये सब चीजें हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को भी बताया जा रहा है क्या दिया जाए, आख्या वगैरह और लॉगिन वगैरह ये सब कुछ दिया जाए, मांगा जा रहा है। तो अभी देखो ये क्या होता है आगे, फिलहाल ये काफी पहले का लेटर भी था। इसके अलावा नया जो लेटर जारी था वो आपका ये है 7/1/2020, ये ऐसे करके अधिकारी ने निकाला है, निदेशक ने, और श्री अभिषेक रंजन है आपके चीफ टेक्निकल वगैरह ऑफिसर, उनको भेजा गया है। डीआईए पोर्टल के संबंध में ही
ही ये जो है लेटर आया था। तो इसमें देख लीजिएगा कुछ आवश्यक बिंदु हैं, उनको बताते हैं। प्रत्येक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का आधार और मोबाइल नंबर पोर्टल पर रजिस्टर कर लॉगिन कराया जाए। अतः निर्देशानुसार आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को अपने आधार नंबर व आधार लिंक मोबाइल नंबर डीआईए पोर्टल पर अपडेट रजिस्टर किए जाने की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। अगला है समस्त अधिकारीगण जो इस श्रृंखला के भाग हैं सभी को आधार एवं मोबाइल नंबर के आधार पर डीआईए पोर्टल में रजिस्टर कर लिया जाए तथा जो है यहाँ पर श्रृंखला में अधिकारीगण यथा SRLM PCDF ऐसे करके सब लिखे हुए हैं। डीआईए पोर्टल पर जो रजिस्ट्रेशन और लॉगिन की सुविधा इनको उपलब्ध कराई जाए। इसके अलावा आंगनबाड़ी केंद्र स्तर पर की जाने वाली रिपोर्टिंग में आवश्यकता के अनुरूप CSC के माध्यम से मासिक आख्या समय से डीआईए पर दर्ज की जाए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के अनुरोध पर आख्या दर्ज करने हेतु CSC को भी पोर्टल पर रजिस्टर व लॉगिन कर दिया जाए तथा जनपद व CSC केंद्रों को भी डीआईए पोर्टल पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के अनुरोध पर मासिक आख्या भी उपलब्ध कराई जाए। पिछले माह में सतत प्रयासों के बाद भी अधिक संख्या में लाभार्थियों का आधार मोबाइल नंबर आंगनबाड़ी स्तर से सही ढंग से नहीं दर्ज कराए जाने के संबंध में अवगत कराते हुए निर्देश है कि आंगनबाड़ी स्तर से लाभार्थियों का वितरण सही ढंग से समय पर जो है इस पोर्टल पर दर्ज किया जाए और 15 दिन के अंदर जो है लाभार्थियों का डेटा पोर्टल पर सही ढंग से दर्ज कराया जाए। ऐसे इसमें आदेश लिखे हुए हैं। अगला है प्रत्येक दशा में कम से कम 30% लाभार्थियों का सत्यापन जो कॉल सेंटर द्वारा किया जाए प्रत्येक केंद्र पर जो है किया जाना है, जिसकी प्रतिदिन की रिपोर्ट कॉल सेंटर द्वारा डीआईए पोर्टल पर फीड किया जानी है। इसके लिए कॉल सेंटर को पोर्टल पर रजिस्टर व लॉगिन की सुविधा उपलब्ध कराई जाए और साथ ही साथ जो है CSC SPV वगैरह और डीआईए पोर्टल के संचालन व रखरखाव के संबंध में MOU वगैरह संपादित करने हेतु निर्देशित किया गया है। अतः उक्त के क्रम में अनुरोध है कि इस औपचारिक वगैरह जो है यहाँ पर ड्राफ्ट MOU वगैरह तैयार कर शीघ्र ही जो है उपलब्ध कराने वगैरह का कष्ट करें। तो यहाँ पर आपको बता दें नॉन कॉमर्शियल लिखा हुआ है। अब यहाँ पर सारिका मोहन निदेशक उन्होंने ये लेटर निकाला हुआ था। तो दोस्तों आगे आपको बता दें ये मेरे पास जो लेटर आया इसमें देखो बहन ने लिखा है भाई मेरे समझ में नहीं ये आ रहा है कि हर किसी काम की सजा आंगनबाड़ी को ही क्यों दी जाती है ऐसे करके, और ये सारे आदेश बहन ने भेजे हुए हैं। अनीता दीदी बहन है और साथ ही साथ आपको बता दें ये आप देख लीजिएगा अगले वीडियो में हम आप लोगों को बहुत ही जल्द दोस्तों मिलने वाले हैं। फिलहाल आज सुबह का वीडियो बस इतना ही रखते हैं। और एक बात और आपको बता दें सुधांशु पटेल पर सुबह 7 बजे मैंने खबर दे दिया है, इसीलिए ऑल इंडिया पर आप लोगों को आज ये 8 बजे खबर आया है। तो अब आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगा, ऑल इंडिया और सुधांशु पटेल दोनों आपके चैनल हैं, दोनों जगह सब्सक्राइब करके बेल दबा लेना। हो सकता है सुबह का वीडियो 7 बजे वाला वहां आ जाए और 8 बजे आपको यहां मिल जाए। तो जहां कहीं भी जब भी आता है मेरे पास जब भी समय होता है मैं डाल दूंगा, क्योंकि देखो ये न्यूज की बातें हैं, खबरें हैं, हमारा कर्तव्य कि वो समय पर आ जाए। अभी तो फिलहाल कुछ दिन पहले काफी लेट हो गया खबरें, तो इसीलिए हम अब कोशिश करते हैं कि जब भी जो आता है उसको तुरंत वीडियो डाल दें, चाहे ऑल इंडिया पर चाहे सुधांशु पटेल पर। आप लोग दोनों जगह जुड़े रहेंगे, जहां कहीं भी वीडियो आते रहे अपना देखते जाइए और जानकारियां लेते जाइए, क्योंकि